मेरे नौजवान दोस्तों और तमाम जज्बात में उबले हुए लोगों, एक डायलॉग आजकल बहुत सुनने में आता है, 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा। कोई तो कुछ नहीं बोल रहा, वही तो बोला और वही तो एक बोल रहा है। बोलना जब परेशानी बन जाए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त जो गवर्नमेंट, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो माइनॉरिटी के लोगों की बिलबिलाहट, उनकी तकलीफ़ों, उन्हें तकलीफ़ देने, उन्हें मिटाने के नाम पर सत्ता में आए हैं और एक छोटा सा तबका तैयार कर लिया है 15-20% का उन्होंने, जो आपकी तकलीफ़ों पर अपनी दोनों आंख फोड़वाने को तैयार है। उसको तुष्टीकरण करने के लिए, उसको मुतमईन करने के लिए, उसको अपीजमेंट के लिए वो चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग बोले कि मुसलमान मर रहा है, सड़ रहा है, पिट रहा है, ठुक रहा है। 675 लोगों का 77 लोगों की लिंचिंग हुई है 7 साल में। 167-68 मुसलमान हैं उसमें, बाकी पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बोलना जमहूरियत में हक है, लेकिन जब बोलने पर कोई सुनने वाला ना हो और हुकूमत ऐसी हो जो बोलने पर अपना वोट बैंक तैयार कर ले, तो चुप रहना और खामोश रहना बेहतर एहतिजाज है। कुछ दिन के लिए खामोश हो जाओ, जीत जाओगे। ये जा रहे हैं मेरे भाई। 90 साल जिस हिंदू कम्युनिटी के नस नस में जहर भरा गया है, ज़रा सोचिए आप। 90 साल अगर इतना जहर मजहबी बुनियाद पर किसी और कौम के दिलो दिमाग में भर दिया जाए तो तूफान मचा दें। वो बेचारे लोग हैं जो हमें गाली बक रहे हैं, उन्हें नहीं कुछ पता है वो क्या कर रहे हैं। वो अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों की तकदीर ख़राब कर रहे हैं वो। और उनके रिएक्शन में अगर हम ये माने कि सारे लोग हमारे दुश्मन हो चुके हैं, तो हम इससे बड़ा आत्महत्या, हमारी खुदकशी कुछ नहीं होगी। जो लोग कहते हैं हिंदू हमारा नेता है, फला हमारा नेता है, उनके कहने का मतलब कुछ और है। हम किसी की सफाई देने नहीं आते, वो कहने का तरीका बिल्कुल गलत है। हर कम्युनिटी से अपनी लीडरशिप पैदा होनी चाहिए जो उसके और तमाम मजलूमों के हुकूक की, उसके अतराफ में रहने वाले हुकूक की बात करे। और हमसे अगर ये कमी कहीं छूट रही है तो वही तो बोला से ये कमी पूरी नहीं होगी कि वही एक तोप है, वही एक बारूद है, वही एक हीरो है जो सबके लिए बोल रहा। सुन कौन रहा? आज वो बोला नहीं, बुलवाया जा रहा। और ऐसे बुलवाए जाने वाले लोग हर 12-15 साल में खड़े किए जाते हैं। आजमगढ़ ज़िले में 12-15 साल, 13 साल पहले एक साहब आए थे, वो भी वही तो बोला थे। उससे पहले 20 साल पहले 85 में आए थे उबैदुल्लाह खां आज़मी, वो भी वही थे जो पार्लियामेंट को बैतुल खुला बना रहे थे। तब भी बहुत अच्छा लग रहा था मुसलमानों को हमारे। 19 साल उम्र थी मेरे भाई, उस वक्त नहीं अच्छा लगा मेरे जैसे लोगों को, गलत बोल रहे थे वो। अल्लाह ताला ने अगर भारत में 30 करोड़ मुसलमानों को आबाद रखा है तो उसकी कोई मर्जी है। वो आपसे कोई किरदार अदा देखना चाहता है आपकी तरफ से, आपका कोई रोल होना चाहिए, ना कि एक तरफ आप हो जाओ। वही तो बोला में हम फंसे हुए और सबको दुश्मन माने बैठे हुए हैं। 90 साल तक जहर भरा है ओबीसी के लोगों की नसों में। संघ परिवार के बदमाशों ने आपके खिलाफ, आपकी तारीख के झूठे फर्जी किस्से कहानियां सुना करके, अगर इतना मजहबी बुनियाद पर जहर किसी और कम्युनिटी के दिमागों में डाल दिया जाए सिर्फ 8 महीना 10 महीना, तो लोग तूफान मचा दें। वो बेचारे लोग हैं जो हमें गालियां दे रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म कर लिए हैं, बुरी तरह मारे जा रहे हैं। वो उन्हें एक चाशनी, एक नशा चटा गया है। जैसे कोकीन, अफीम के नशे के लोग होते हैं, उसी तरीके से ये मरीज लोग हैं। हय्या अला सलाह की आज़ान पर उठने वाले लोगों, तुम जिम्मेदारी निभाने के लिए खड़े हो इंसानियत के तई, ना कि अपना दुखड़ा सुना करके सियासत खड़ी करने। अपना दुखड़ा सुनाने से कोई सियासत नहीं खड़ी होगी, क्योंकि जो लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं वो अपनी कमज़ोरी जाहिर करते हैं, और ये दुनिया कमज़ोर के साथ कभी नहीं खड़ी होगी मेरे भाइयों, कभी नहीं खड़ी होगी। अपने दुखों पर सब्र करो और दूसरों के मसाइल में, दूसरों की तकलीफ़ों पर, उनके संघर्षों में उनकी आवाज़ लगा दो। 1 और 1 11 बन जाएगा। लेकिन यहाँ 1% जोड़ने की बात तो छोड़िए, अपनों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। वही तो बोला। किसी के बोलने पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जो ये लगे 6 महीने मुसलमानों के रिएक्शन में आरएसएस संघ परिवार की पूरी ताकत छुपी हुई है। जैसे वो पुराने किस्तों में देव की जान तोते में थी, आरएसएस एंड कंपनी की जान मुस्लिम रिएक्शन में है। खाली 6 महीना इलेक्शन तक रिएक्शन देना बंद कर दो। चैलेंज करता हूं मैं, आप सबका जूता मेरे सर पर हो जाएगा। ये हार जाएंगे बुरी तरह से, मानता है, कोई इनके टक्कर में नहीं है। लेकिन जो मजबूती से आएगा लोग उसके साथ चढ़ जाएंगे। तकलीफ में हैं,
ओबीसी एससी के लोग तकलीफ में हैं, गरीब गुरबा लोग तकलीफ में हैं, लेकिन उन्हें कुछ रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम सबको दुश्मन बनाएं और एक ऐसी बात करें जिसको हमारा दुश्मन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर ले, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है, अपने ही भाइयों की माँ बहन करने पर लोग तुले हुए हैं। ये क्या है मेरे यार, ये क्या है? एक जिंदा इंसान और जिंदा कौमों की तरह सलूक करो, उसकी तरह बिहेव करो। है बिलबिलाए सड़कों पर, जिसको देखो आपकी राय से ज़रा इख्तलाफ हुआ नहीं कि तूफान बदतमीजी बरपा हो गई, उसकी माँ बहन शुरू कर दिया हमने, हमारे लोगों ने। ये कितनी नस्लों तक ये जहालत का फलसफा, हम जहालत की पगड़ी हम बांधे घूमेंगे? दुनिया हम पर हंस रही है, दुश्मन हमारे लिए कुआं खोदने की तैयारी कर रहा है, गड्ढे खोदने के लिए, दफनाने के लिए, और हम एक दूसरे के खिलाफ उसकी ऐसी तैसी करने पर तुले हुए हैं। एक एक शब्दों को पकड़ करके, उसके लफ्जों को, और एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं सीधी सच्ची बात कर रहा हूं, इसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे भी ये हरकतें करेंगे, उन्हें मुबारक हो। मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरा नोटिस लेंगे अगर वो मुझे गालियां बकेंगे तो। लेकिन गालियां बक के जब दिमाग ठंडा हो जाए तो सोचना मेरे भाइयों, थोड़ा सोचना कि गमे ज़िंदगी का ये दोस्त कुछ असर नहीं, हम तुझी पर मर रहे हैं, तुझे कुछ खबर नहीं।